प्रवीण धौलपुरे जी, शायद जो आपने कहा हर बात का जवाब देने की कोशिश की है ब्रजगोपाल लोहिया जी ने, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ब्रजगोपाल लोहिया जी हमेशा कांग्रेस को बिखरी हुई दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सरकार में और जो ये सरकार में जब भी हम लोग विपक्ष में भूमिका निभाकर सवाल करते हैं तो इधर उधर किंतु परंतु की बात करती है। और कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक और बीजेपी जो कॉर्पोरेट मॉडल पे चलती है, इनके यहाँ पे स्क्रिप्ट दी जाती है, वही इनको बोलना है। बात ये है कि कांग्रेस का जो संगठन का 3 दिन का जो हमारा मंथन चल रहा है, ब्लॉक कांग्रेस से लेकर जिला अध्यक्षों तक, उनके साथ चिंतन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि बूथ जीतने की बात इन्होंने कही अभी लोहिया जी ने, आप बूथ जीत नहीं रहे, आप वोट चोरी से सरकार बना रहे हैं, इसको क्यों नहीं आप स्वीकार करते? आप 2019 में सरकार जनता ने किस तरह से आपको बाहर किया था आप वो भूल जाते हैं, किस तरह का अनैतिक उपयोग करके आपने सरकार बनाई है ये भी आप भूल जाते हैं। लोहिया जी, आपको जानना पड़ेगा कि जनता है ना आपको नापसंद कर चुकी है। लगातार आप जिस तरह से कर्ज ले रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को कर्ज, स्वास्थ्य के अंदर जो विपरीत परिस्थितियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब चीजों को देख के आपको समझना पड़ेगा। तो उसी को लेके हमारी 3 दिन की बैठक है, जिसमें लेके रणनीति बनाएगी और आपको किस तरह से घेराबंदी सरकार को की जाएगी, इसको लेके एक्शन प्लान पे चर्चा होगी और एक्शन होगा। लगातार जो ये बार बार इस बात को विपक्ष को ये खड़ा करते हैं, जबकि जनता वैकल्पिक सरकार के रूप में विपक्ष को देखता है और उसमें भूमिका निभाने के लिए हम लोग प्रयास करना है, आगे बढ़ रहा है। तो संगठन अभी ब्लॉक स्तर पर जो आपने अध्यक्ष बनाए हैं, अभी निचले लेवल तक वो शायद मामला पहुंच नहीं पाया है आपका। जैसे आप कह रहे थे कि खंडेलवाल के लिए कह रहे थे, हेमंत खंडेलवाल के लिए या भाजपा के लिए कि निगम मंडल की सूचियां नहीं आई, लेकिन आपके धरातल पर जो कार्यकर्ता सेट होने चाहिए या जो पदाधिकारी, संभवतः अभी उसकी सूची सामने नहीं आई है, ब्लॉक तक ही आई है। जिला और ब्लॉक वो आपने प्रदेश मुख्यालय से घोषित किए। जी 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 इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आप शायद मुझसे जिला कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं, जिलों को लेकर। बिल्कुल, और ब्लॉक कार्यकारिणी की भी, कि ब्लॉक में भी और जिलों में भी केवल अभी चेहरे ही सामने आए हैं, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के, उसके आगे की कार्यकारिणी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिशा निर्देश दिए हैं, जिस तरह से हम लोग लगातार एक कार्यकारिणी को बनाकर हम लोग करते थे, अब 25 से 30-50 लोगों के बीच की कार्यकारिणी बहुत जल्दी पूरे हर जिले के अंदर बनेगी, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष जिस तरह सृजन अभियान, संगठन अभियान के तहत आए थे, उन सबको निर्देश दे दिए गए हैं और वो सब अपनी कार्यकारिणी, चूंकि जिस तरह से लगातार जनता की आवाज और जनता की बातों को जो कांग्रेस पार्टी धरातल पे रख रही है, संघर्ष कर रही है हर मोर्चे पे, तो जनता का जुड़ाव भी कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष की आपने एक बात कही है, तो ब्लॉक अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन करके तहसील स्तर तक हम लोग जा रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। संवाद करने के बाद जो उपयुक्त, ऊर्जावान तो सक्षम नेतृत्व, भाजपा एक आरोप और लगा रही है प्रवीण जी, भाजपा एक आरोप और लगा रही है कि आपस में जो है जो खींचतान मची है बड़े नेताओं में, कमलनाथ जी इधर भाग रहे हैं या फिर अजय सिंह राहुल भैया नाराज हैं, अरुण यादव को थोड़ा छिटक दिया गया है और बाकी की टीम एक तरफ दिल्ली में है, इधर प्रवक्ताओं में आपस में खींचतान मची है। मुकेश नायक कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी प्रभारी महोदय अभय तिवारी जी जो हैं वो उनके पत्र को डिनाई कर देते हैं, ये मीडिया पे भी सोशल वॉर चलने लगता है, लेटर वॉर। तो ये सब चीजें, वो आरोप सीधा ये है कि बड़े नेता तो इकट्ठे नहीं हो पा रहे, अब छोटों को क्या निर्देश देंगे? निश्चित रूप से माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक रूप से काम कर रही है। आपने हाल में जितने भी कार्यक्रम देखेंगे सभी वरिष्ठ नेताओं की सहभागिता उन कार्यक्रमों में रहती है। लेकिन बीजेपी लगातार जो आरोप हमारे ऊपर लगाती है, एक बार उस तरफ भी देख लें। जो मोहन यादव जी को हटाने के लिए जो खेमा आज की तारीख में काम कर रहा था, उसके एक नेता थे, उनको आरएसएस भेज दिया गया है। और लगातार जो कद्दावर नेता है संभागों में, चाहे मैं इंदौर की बात करूं, भोपाल की बात करूं, ग्वालियर की या फिर जबलपुर की, उन सभी वरिष्ठ भाजपा के नेताओं को निपटाने, मतलब कांग्रेस में ऑल इज वेल है। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, प्रवीण जी कह रहे हैं कांग्रेस में तो सब कुछ ठीक ठाक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने उसमें तो देखती नहीं संगठन में, लेकिन कांग्रेस का जरूर